एक मछली मारक धीवर ने, जिसका व्यापार मछली मारना ही था, मुनिराज के पास गया। महाराज ने कहा, इस काम को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बोले, महाराज हमसे दूसरा काम ही नहीं बनता। देखो राजन, जिसका पुण्य क्षीण है उसकी श्रेष्ठ कार्यों में बुद्धि भी नहीं चलती। अर्थ कमाने के बहुत साधन है, हत्या से अर्थ मिलेगा क्या? मुनिराज ने उसके चेहरे को देखा, बोले, भव्य जीव सुधर सकता। एक काम कर भाई, तू मछली मारना नहीं छोड़ सकता, तो जब तुम जाल फैलाने जाएगा नदी में, सरोवर में, सागर में, तो तुम्हारे जाल में जो प्रथम बार मछली आएगी उसे छोड़ देना। लो, चिन्ह लगा दिया, एक धागा बांध दिया कि इसको नहीं मारूंगा। जब जब जाल डाले, दोबारा डाला, वही मछली आ गई। उसने सोचा यहीं छोड़ा था, यहीं वापस आ गई, तो जाकर उसने दूसरे किनारे पर डाला, वो मछली वही आ गई। ऐसे 7 बार जाल डाला और 7वें बार वही मछली आई। जो वही मछली आई, इतने में शाम हो गई, रात्रि हो गई। घर जाता है, उसकी पत्नी उससे भी क्रूर थी। उसने देखा दूर से खाली आ रहे, वो कहती, भाई तुम कुछ नहीं लाए। उसने गेट बंद कर लिया। सुन लो जिनेश्वर जी, ये दशा है संसार की। मतलब मछली माल के लाता था, सो पत्नी गेट खोल देती थी, उस अभागी ने गेट बंद कर दिया। और गेट बंद किया ना, रात्रि में चबूतरे पे ही पड़ा रहा। और अचानक रात्रि में एक काला नाग आया, उस डीवर को डस लिया। उसने डस लिया। पर एक दिन के परिणामों की निर्मलता देखिए। वो मर करके एक सेठ के घर में जन्मा बच्चा। सेठ के घर में जन्मा। उसने मछली को 3 बार छोड़ा था। 3 बार छोड़ा, वो 7 बार छोड़ा, वो 7 बार छोड़ा। अब देखो कैसे परीक्षा होती कर्म की। उसको जिस घर में जन्मा, जिस घर में जन्मा, उस घर में ही उसके शत्रु हो गए। उसे मारने के लिए बहुत उपक्रम किए, लेकिन बालक बार बार बचा। कारण क्या था? एक निमित्त ज्ञानी से पूछा, नगर सेठ ने, कि हमारे नगर का मेरे पास स्वामी कौन होगा? नगर सेठ कौन होगा? बोले, जो तुम्हारे घर में काम करने वाला है, उसका जो बालक है वही नगर सेठ बनेगा। बोले, ऐसा ऐसा? बोले, हाँ। उसने मालूम क्या किया?
उसको मारने की बहुत उपक्रम किए, बहुत उपक्रम किए, और कहा कि बेटा एक घी का घड़ा है, तुम जाओ देख के आओ सेठ को। तो दे के आ गया, वहां बच गया। दोबारा कहा कि सेठ जी साथ में लेके आओ उसको, घी का घड़ा दूसरे गांव के खरीद के लेके आओ। और घड़ा भेज दिया सेठ ने, और उसकी बेटी का नाम था विशा। उसकी बेटी का नाम था विशा, सेठ की बेटी का नाम था विशा। नगर से भेजा उसको, दूसरे गांव से, और अपनी सेठानी के, उसको पढ़ा लिखा नहीं था बच्चा, एक पत्र टांग दिया, बोली आ रहा है, मेरी इंतजारी मत करना। अपनी बेटे को पत्र लिख कर भेज दिया, पत्नी को पत्र भेज दिया कि मेरी इंतजारी मत करना, इसको विष दे देना जिसे मैं भेज रहा हूं। वो बालक मटका घटका घड़े का लेकर घी का घट चला आ रहा था, रास्ते में थक गया और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, सो गया। इसी बीच में वहां से एक वेश्या निकलती है। जो वेश्या निकलती है, उस वेश्या ने देखा कि एक युवा सुंदर सो रहा है, पूर्व का संस्कार। वो वेश्या कौन थी मालूम? वो मछली, वो मछली का जीव। उसने देखा कि ये सुंदर, उस गले में लटका पत्र देखा, उसमें लिखा हुआ था बेटे मेरी इंतजारी मत करना, इसको विष दे देना। वहां कुछ नहीं था, वो वेश्या की आंख में काजल लगा हुआ था, उसने अपनी आंख के काजल को यूं निकाला धीरे से, उसमें एक डंडा लगा दिया पत्र में। जहां विष लिखा था वहां क्या हो गया? विषा। और सेठ की कन्या का नाम क्या था? विषा। सेठ की कन्या का नाम था विशा। ओह, जैसे ही वो पहुंचा, वो घी दिया घड़ा और पत्र दिया, वो पिताजी ने पत्र दिया आपके, उसमें लिखा था बेटा मेरी इंतजारी मत करना, इसको विसा दे देना। विद्वानों को बुला करके मुहूर्त निकाल करके मालूम उसने तुरंत ही शादी करा दी उसके साथ। जब शादी हो गई, एक भवन भी दे दिया। कुछ दिन बाद सेठ वापस लौट के आता है, वो देखता है, बेटे से पूछता बेटा काम हो गया? हाँ पिताजी काम हो गया, वो मकान भी दे दिया हमने और बहन की शादी भी करा दी है। बोले शादी करा दी? बोले हाँ हाँ। बोले पागल, शादी करा दी? बोले आपकी तो पत्र में लिखा था कि मैं तेरी इंतजारी मत करना, विषा दे देना, हमने बहन की शादी कर दी उसके साथ। बेचारा सिर पटक के ठोकता, वाह बाप रे क्या चल रहा है। मैं इसको मारने के लिए बोला, उसने कन्या दे दी है। कम से कम अब तो दया आ जाना चाहिए था ना। अब तो कुंवर साहब हो गया, मतलब पापी जीव के अंदर कोई दया नहीं होती है। और कोई संबंध अपनी बेटी को विधवा करने की सोच रहा है, लेकिन उस बच्चे को जीने नहीं देख रहा। ईर्षा थी। ईर्षा किस बात की? जिनेश्वर ये ईर्षा नगर सेठ बन जाएगा। निमित्त ज्ञानी ने कहा था, लेकिन जो निमित्त ज्ञानी ने कहा टाल कौन से कहा, उसको नगर सेठ बनना ही था। कौन टाल सका? अभी भी उसको शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। उस सेठ ने बोला हमारे यहां
शादी होने के बाद नगर देव की पूजा करना पड़ती है। वो नगर देव की पूजा करना पड़ती है। उसने नगर देव की पूजा के लिए भेज दिया। बोले रात्रि के 12 बजे जाना पड़ता है। बच्चा भोला था, बोले हो सकता है ऐसे ही होना होगा, इनकी विधि होगी। तो नगर देव की पूजा के लिए सामग्री लेकर के भेजा। रास्ते में साला मिल गया। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी ने कहा नगर देव की पूजा करके आ, और मुझे दो, मैं करके आ जाऊंगा। जैसे ही नगर देव की पूजा करने गया, उसने द्रव्य समर्पित किया। वहाँ उसने मारने लिए खड़ा कर दिया था। पहले जल्लाद एक, उसने कुछ नहीं देखा और सेठ के पुत्र की गर्दन काट के फेंक दी। दगा किसी का सगा नहीं, सागर, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, मित्र मत करना। दमाद को मारने के लिए भेजा था, पुत्र की मृत्यु हो गई। सुबह सेठ जागता है, देखता है कि दमाद तो छत पर घूम रहा है। बोले भाई क्या हुआ? बोले वो साले साहब ने ले लिया था सामान और पूजा करने चले गए। मूर्छा खा के गिर गया। हाँ क्या हुआ? कुछ दिन निकल गए, तब भी मालूम पत्नी समझा रही, आप क्या कर रहे हो, बेटा चला गया। समय बीत गया। सेठ के मन में जो पाप था वो सेठानी को फिर से समझाता है, इसको मारना जैसे हो जाए। और जबरदस्ती लड्डू बनवाए। वो लड्डू बनवाए शक्कर के गुड़ के, शक्कर के और गुड़ के 2 प्रकार के लड्डू बनवाए। और लड्डू बना करके जो शक्कर के थे उन्होंने जहर भरवा दिया सेठानी से, और कह दिया ये लड्डू दामाद को खिलाना आपको। बेटी से बोल गई, माँ मैं मंदिर जा रही हूं बेटी, अपने पिताजी को और अपने स्वामी को आप लड्डू दे देना। वो क्या सोच रही थी माँ सेठानी कि देखो इसको अपने पति से राग है, तो ये तो सहज अपने जिससे राग हो उसको अच्छी खिलाएगी ना, तो शक्कर के लड्डू पत्नी अपने पति को खिलाएगी ना, और गुड़ के लड्डू अपने पिता को खिलाएगी। पर बेटी क्या सोचती है, मैं अपने पति को तो कभी खिला दूंगी, पति को तो कभी खिला दूंगी ना, लेकिन हमारे पिताजी को मैं ऐसे कैसे गुड़ के खिला सकती हूँ। क्या संसार। बेटी ने पिताजी को लड्डू परोस दिए और इधर साथ में पति भी बैठा। पिताजी को शक्कर के लड्डू दिए और मालूम पति को गुड़ के लड्डू परोसे, और जैसे पिताजी ने लड्डू शक्कर का खाया वही मूर्छा खा के गिर गया, मर गया। मां वापिस लौटती है, बोले बेटी लड्डू खिला दिए। बेटी रो रही, बोले पिताजी को क्या हो गया? तो समझ गई क्या हो गया, समझ गई क्या हो गया। बोले लड्डू बचा है क्या बेटी? हाँ एक लड्डू तो पिताजी खा पाए, इसमें तो वो ये हो गए। बोले दूसरा कहाँ है? वो छीन करके स्वयं खा गई। मां भी खा गई। मित्र, जिसने 7 बार रक्षा की थी उसकी 7 बार रक्षा हुई, और जोशी ने कहा था, निमित्त ज्ञानी ने, नगर का सेठ कौन बनेगा?
पुत्री भी गया, शुंभ भी मर गया, पत्नी भी गई, और मित्र जिसको नगर के सेठ से तुम रोकने के लिए इतना उपक्रम किया, अब कोई बचा ही नहीं, तो नगर का सेठ बना कौन? वही बालक नगर का सेठ हो गया।